आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th का। ठीक है, इसमें बोला किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ देखिए वृत्त का क्या दिया है, व्यास दिया हुआ, पहिए का व्यास। तो पहिया आपको मालूम होगा कि गोल होता है। पहिया आपको क्या मालूम होगा, पहिया क्या होता है, गोल होता है। और पहिया का व्यास जो होता है ना, यही हो गया पहिया का व्यास। यानी कि जो वृत्त को दो बराबर भाग बांट दे वो व्यास कहलाता है। तो पहिया का व्यास आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको मालूम होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि व्यास का जो फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी कि 2r। आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि व्यास को d कह सकते हैं और 2 गुना त्रिज्या को r कह सकते हैं। यहाँ देखिए d का वैल्यू 80 दिया हुआ था और है ना 2 गुना r, 2 से काटेंगे तो r बराबर मेरा क्या निकल गया 40। यानी कहने का मतलब कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। हम लिख सकते हैं कि इसका है ना व्यास क्या दिया, d क्या दिया हुआ है, d बराबर 80 दिया हुआ है और हमको त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 40। क्लियर, तो फॉर्मूला हो जाता है d बराबर है ना r बराबर d/2। क्लियर, अब समझिए बात को। बोल रहा है कि है ना किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब समझिए बात को कि कार जो है कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी कि 1 मिटाते इसको, बोल रहा है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यानी कि 60 मिनट में कार जो है कितना किलोमीटर चल रही है, 66 किलोमीटर चल रही है। किलोमीटर दे देते हैं, ठीक है। और तो 1 मिनट में कितना मिनट चलेगी, तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट में देखिए, तो ये देखिए 60 यहाँ पे इधर गुना में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, भागा में। तो 60/66 किलोमीटर। और बोल रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना किलोमीटर चलेगा, कितना चक्कर लगाएगा। हम इसको किससे गुना कर देंगे, तो 66/60 गुना 10 से। ठीक है, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल दी है 10 मिनट का। तो इसको इस जीरो से इस जीरो कैंसिल और 6 से 11 बार में कटेगा, यानी कि 10 मिनट में पहिया कितना किलोमीटर चलेगा, तो 11 किलोमीटर चलेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे गौर से, पहिया जो है व्यास जो दिया हुआ है पहिया का, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में। और यहाँ मेरा जो है ना इसका जो किलोमीटर में निकला, चाल जो निकला है किसमें निकला है, तो किलोमीटर में निकला है। अगर हम किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो हम बताए, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगर हम किलोमीटर इसको मीटर में लाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, गुना 1000। और देखो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लाते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। ये सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसको अगर हम गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 को जीरो हो गया। अभी कितना में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए गौर से, अगर कोई कार चल रहा है, ठीक है ना, अगर कोई कार चल रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है वो डिपेंड करता है उसके व्यास पर, ठीक है ना, पर है ना। और क्या करते हैं, इस व्यास को हम नापते हैं, अगर वृत्त को हम नापते हैं तो वो परिधि कहलाता है। किसी वृत्त को अगर हम माप रहे हैं तो क्या कहलाता है, परिधि। परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब वृत्त को अगर चारों ओर से मापते हैं तो क्या कहलाता है, परिधि। मान लीजिए वृत्त का परिधि निकालेंगे तब ना पता चलेगा वृत्त का इतना परिधि है, फिर इतना बढ़ेगा, फिर इतना बढ़ेगा, फिर इतना बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त का जो परिधि होता है, फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला दे देते हैं हम, क्या होगा फॉर्मूला, अभी जस्ट बताए थे, 2πr है ना। 2 का वैल्यू वैसे रह जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू जस्ट हम निकाले हैं, देखिए 40। तो यहाँ पे हम 40 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए कट तो नहीं रहा है, तो 22 गुना 44, 44 चौके 176, यानी कि 1760। अब बट्टा 7 है तो बट्टा 7, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको आ गया है वृत्त की परिधि आ गया है। लेकिन बोल क्या रहा है कि ये जो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, 11,000 सेंटीमीटर। 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो 11,000 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हम मान लीजिए लिखते हैं कुल चक्कर बराबर, बोला कितना चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में, तो कुल चक्कर बराबर लिखते हैं
और कुल चक्कर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टा पहिया की परिधि, दूरी बट्टा पहिया की परिधि, यही ना फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। कुल चक्कर बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा पहिया की परिधि। इसको आप नोट कीजिए। दूरी बट्टा पहिया की परिधि, ठीक है ना। इसको हम मिटा दें तो देखिए कुल दूरी कितना था इसका, तो 11,000 सेंटीमीटर। तो दूरी की जगह हम क्या दे देंगे, 11,000, सॉरी 11 5 एक 5 गुना होगा यहाँ पे 0 2 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। पहिया की परिधि क्या था, तो पहिया की परिधि 1760 बट्टा 7 निकाले हैं, 1760 और ये बट्टा 7, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, हो गया। अब इसको अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पे क्या है, इसको अगर हम पहिया की दूरी निकालते हैं तो क्या होगा, 11 1 2 3 4 5। और देखिए ई बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1700 बट्टा 60 दे देते हैं, 1760। देखिए ये अगर भागा में इधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलटेगा। अभी 7 बट्टा 1 है तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, 7 है ना, 1 बट्टा 7 हो जाएगा। देखिए ये बट्टा है, ये बट्टा है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7, क्लियर। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। तो 22 से काटिए, 22 8 176 होता है और 22 5 110 होता है। अब कब 0 बच गया, 1 2 3 1 2 3। फिर 8 से काटिए इसको, 8 दूना 8 5 40, 8 6 के 48, 6 बार में काटा, यहाँ पे बच गया 2 2 पे 0 20, 8 दूना 16, बच गया 4 4 पे 0 40, 8 5 40। अगर है ना, अब यहाँ पे क्या बच गया 625 और गुना क्या बच गया 7, और 625 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 6 7 42, 25 7 175, यानी कि 4375। और किसमें आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर में। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए।